आज आपको मैथ में दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और उसका नाम है आपका जो है पाइप और टंकी। इसके पहले आपको जो है कार्य और समय पढ़ा दिया गया है, ठीक उसी पे आधारित ये चैप्टर है आपका पाइप और टंकी। तो जिस प्रकार से हम कार्य और समय को समझे थे, ठीक उसी प्रकार से जो है पाइप और टंकी को समझे थे। जिस तरीके से जो है कार्य और समय में हम जो है तरीका को अपनाए थे, ठीक उसी प्रकार से हम इस चैप्टर में भी वही तरीका अपनाएंगे, बस उससे थोड़ा सा आपका क्या होगा, अलग होगा। बाकी लगाने के तरीके में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि आप कार्य और समय को अच्छे से समझ गए होंगे तो शायद हमको लगता है कि इस चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये आपका सेम उसी पे आधारित चैप्टर है। और ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको आना है तो आना है। यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आप यदि मैथ में सिलेबस में होता है तो पाइप एवं टंकी और कार्य समय में से आपको जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत कठिन नहीं चैप्टर है, ठीक उसी प्रकार से ये चैप्टर आधारित है। तो अब आते हैं इस चैप्टर को जो है समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जानना आपको बहुत जरूरी है। यदि किसी भी चैप्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो वह चैप्टर आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो आते हैं इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे समझिए कि एक आपका टंकी है और इस टंकी को क्या करना होता है, भरना होता है। तो यहाँ पे टंकी को कौन भरेगा, नल। और यहाँ पे हम आते हैं, लेते हैं कि मान लीजिए एक नल है और नल मान लीजिए ए है और ये क्या करता है 15 घंटे में इस पूरे टैंक को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका एक टंकी है और इस टंकी को पूरा एकदम भरना हो तो नल ए जो है पूरे 15 घंटे में इस टंकी को क्या कर देगा, पूरा भर देगा। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा नल कहता है कि हम भी इस टंकी को भर सकते हैं। बाकी वहां पे जो है अब आता है कि दूसरा नल क्या कहता है कि दूसरा नल मान लीजिए भी कह रहा है कि इस टैंक को हम 10 घंटे में ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि केवल आपको जो है नल ए से भरवाना है पूरे टैंक को तो 15 घंटे लेगा, और यदि केवल बी से भरवाना है इस टंकी को तो वो 10 घंटे लेगा। बाकी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ये पूछता है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो एक टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों से क्या होगा, कम ही टाइम में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्यों? क्योंकि टैंक जो है टैंक को भरने के लिए केवल ए नल का प्रयोग किया जाए तो 15 घंटे में भर देगा, और यदि टैंक को भरने के लिए यदि नल बी का प्रयोग किया जाए तो 10 घंटे में, थोड़ा सा गलती होता नहीं तो नल ए टैंक को 15 घंटे में भरेगा केवल, और नल बी टैंक को 10 घंटे में भरेगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको कार्य और समय में बताया गया था, ठीक उसी प्रकार से पाइप एंड टंकी में होगा कि नल ए है और टैंक को कितने घंटे में भर देगा, तो 15 घंटे में भर देगा, और आपका नल बी टैंक को 10 घंटे में भर देगा। तो यहाँ पे आपको बताए होंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालते हैं तो कुल काम निकल जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में भी, कार्य और समय में। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 15 है। और 15 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि जो 10 से क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे 15 एकम 15, तो यहाँ पे 10 से नहीं कटेगा, 15 दूना 30, और 30 क्या 10 से कट जाएगा, और जहां पे कट जाएगा वहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम इसका कितना आ गया 30, और 30 से क्या होगा, हमारा कुल काम होगा। तो कुल काम जो होगा, इसके पहले हम कार्य और समय में बताए थे कि पोल समझिएगा। बाकी यहाँ पे पोल नहीं समझना है, यहाँ पे कुल काम को समझिएगा कि लीटर, मतलब इतना लीटर इस टंकी में क्या करना है, भरना है। जिस प्रकार से आपको कार्य और समय में गांव में पोल लगाते थे, ठीक उसी प्रकार से एक टंकी को 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 30 लीटर भरना है।
तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें एक टंकी में इतना लीटर पानी को क्या करना है, भरना है या निकालना है। तो यदि आप लीटर में समझ लेते हैं तो प्रश्न जो है आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आप लगा भी लेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कुल काम कितना कराना है कि 30 लीटर इस टंकी में क्या करना है, भरवाना है। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 3, और ये हमारा क्या होता है, क्षमता होता है। और क्षमता आपको मैं बता चुका हूं, क्षमता आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि क्षमता का मतलब होता है कि 1 घंटे में किया गया कार्य या 1 मिनट में किया गया कार्य या 1 सेकेंड में किया गया कार्य। तो यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, क्षमता होता है। यहाँ पे घंटा दिया हुआ है तो 1 घंटे में किया हुआ कार्य, और यदि यहाँ पे मिनट होता तो 1 मिनट में किया हुआ कार्य, यदि सेकेंड होता तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए कि नल ए 1 घंटे के लिए यदि खोल देंगे तो वो कितना पानी लीटर इस टंकी में भर सकता है। तो यहाँ पे समझेंगे 2 लीटर पानी 1 घंटे में क्या कर सकता है, नल ए भर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो है नल बी जो है 1 घंटे के लिए खोल देते हैं तो वो 3 लीटर पानी क्या कर सकता है, भर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि नल ए 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है, 2 लीटर, और नल बी जो है 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3 लीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 30 लीटर भरने में दोनों एक साथ यदि उनको पाइप को खोल दिया है टंकी में तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि नल ए प्लस नल बी को कितना भरवाना है, तो 30 लीटर पानी को भरवाना है। और हम समझ सकते हैं कि 1 घंटे में ये 2 लीटर भर रहा है और बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोनों मिला के 5 लीटर 1 घंटे में भर देंगे। तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे क्षमता आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 घंटे। तो दोनों मिलकर इस टंकी को 6 घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये तो आपको भरने वाला आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 पाइप दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टंकी है और इस टंकी में आपका एक नल है और नल ए जो है इस टंकी को 12 घंटे में भर देगा। यदि इस टंकी को नल ए से भरवाएंगे तो 12 घंटे में भर देगा। उसी प्रकार से आपका दूसरा नल लेते हैं बी और इस टंकी को 15 घंटे में भर देगा। तो यहाँ पे टंकी में जो है नल ए 12 घंटे में भर रहा है और बी जो है 15 घंटे में इस टंकी को भर रहा है। तो एक क्वेश्चन इसमें और पूछ देता है कि इस टंकी में एक क्या है, छेद है, या टंकी में रिसाव हो रहा है, या ये पूछता है कि टंकी में एक निकास पाइप लगा हुआ है। तो निकास पाइप कहे या छिद्र कहे या रिसाव कहे, तो इसका मतलब एक ऐसा पाइप इसमें लगा हुआ है जो टंकी में से पानी को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ना कि टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है। तो ऐसे टंकी जब भी आएंगे तो मान लीजिए टंकी है, इसका मतलब रिसाव हो रहा है या निकास पाइप है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक तीसरा पाइप है और तीसरा पाइप इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको नल ए 12 घंटे में भरेगा, नल बी 15 घंटे में भरेगा, बाकी नल सी भरेगा नहीं। ये क्या करेगा, पानी टंकी में जो भी होगा उसको खाली करेगा। यदि जितना भी पूरा टंकी भरा हो तो नल सी को केवल खोल दे तो पूरे टंकी को 10 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो यहां से एक कंसेप्ट समझते हैं ये कि जब ये नल ए टंकी को भर रहा है तो यहाँ पे जब भी आएगा तो क्षमता को क्या लेना है, प्लस। प्लस का मतलब है कि यहाँ टंकी का लेवल जो पानी से क्या हो करेगा, ऊपर उठेगा। जैसे मान लीजिए इसमें पानी है तो यहाँ पे पानी का स्तर क्या है, ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पे क्या समझेंगे, प्लस। और नल बी भी क्या कर रहा है,
टंकी को भर रहा है, तो भरेगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब पानी के स्तर को क्या ऊपर उठाएगा, और ऊपर का मतलब क्या होता है वृद्धि, और वृद्धि का मतलब क्या होता है प्लस। तो जब भी टंकी में भरने वाली पाइप होंगे तो उनकी क्षमता हमेशा क्या आएगा, धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि जब टंकी में पानी को क्या करेंगे, जब वो डालेंगे तो जाहिर सी बात पानी का स्तर क्या होता है, ऊपर उठता है, और ऊपर उठने का मतलब उसमें वृद्धि होना, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अब मान लीजिए नल सी है तो पानी को इसमें से निकाल रहा है, तो जाहिर से पानी का लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा इस तरह से इसका लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा, और एक समय आएगा कि पूरा पानी जो है टंकी में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, और खाली का मतलब क्या, कमी। तो इसलिए यहाँ पे कमी वाले को क्या समझेंगे, माइनस। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपको ये डेवलप करना है कि जितने भी पाइप होंगे यदि टंकी को भर रहे हैं तो वहां पे धनात्मक लेना है, और जितने पाइप इस टंकी को खाली कर रहे हैं तो वहां पे क्या करना है, ऋणात्मक लेना है। ऋणात्मक इसलिए लेना है क्योंकि टंकी से पानी क्या हो रहा है, निकल रही है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से एक और आ जाए, पूछ दे कि नल ए आपको इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और नल बी इस टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और नल सी इस पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ दे कि तीनों नल को एक साथ यदि टैंक में खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी। तो यहां पे इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो सेम आपको जैसे वर्क इन टाइम समझाया था, ठीक उसी प्रकार से आपको पाइप और टंकी होता है, उसमें लगाने में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो नल ए कितने घंटे में भर रहा है, तो 12 घंटे में भर रहा है, और नल बी जो है कितने घंटे में भर रहा है, तो ये 15 घंटे में भर रहा है। अब आते हैं नल सी, ये जो है टैंक को क्या कर रहा है, भर नहीं रहा है, ये टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो 10 घंटे में। अब आपको यहाँ पे बताया था एलसीएम निकालने के लिए, तो यहाँ पे 12, 15 और 10, तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए ये बताया था कि दोनों में जो, तीनों में जो बड़ा नंबर हो तो उसी का टेबल पढ़ते हैं। तो तीनों में बड़ा नंबर कौन है, तो यहाँ पे 15 है, तो 15 का ऐसा आपका पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे 12 और 10 से क्या हो जाए, वो कट जाए। तो यहाँ पे 15 कम 15 नहीं कटेगा, 15 दूना 30, तो 30 जो है 10 से तो कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। तो 15 यहाँ 45, तो यहाँ 45 भी नहीं कटेगा। तो 15 चौको 60। अब 60 क्या होगा, यहाँ पे 12 से भी कटेगा, आपका 10 से भी कटेगा, तो जाहिर सी बात इसका एलसीएम कितना जाएगा, 60। और 60 हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। तो ये हमारा क्या होगा, कुल काम। और कुल काम को आपको किस में समझना है, तो लीटर में। और लीटर में ही क्यों समझना है, तो लीटर में आपको इसलिए समझना है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस ये जो टंकी है आपको दिख रहा है, इसमें कितना भरना है आपको, 60 लीटर भरना है। और 60 लीटर भरना है तो यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 6। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नल ए क्या कर रहा है, भर रहा है टैंक को। तो यहाँ पे इसकी जो क्षमता लेंगे, यहाँ पे जो ये क्षमता होगी वो क्षमता धनात्मक लेंगे। धनात्मक क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और पानी का स्तर क्या होगा, ऊंचा, मतलब आपको वृद्धि होता जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या लेंगे, आपका क्षमता प्लस लेंगे, और यहाँ पे क्षमता क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्यों ले रहे हैं, आपको पूर्णतः समझा दिया हूं कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो भरने वाले पाइप होंगे तो प्लस लेना है, और निकालने वाले पाइप होंगे तो माइनस लेना है। तो अब समझ सकते हैं कि तीनों नल को एक साथ इसमें हम खोल दें तो 1 घंटे में नल ए कितना भरेगा, तो 5 लीटर भर देगा। उसी प्रकार के नल बी को हम क्या करते हैं, इस टंकी में खोल दें तो 1 घंटे में कितना भर देगा, तो 4 लीटर भर देगा। यदि आपको जो है नल सी को खोल देते हैं इस टैंक में तो ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी को क्या कर देगा, निकाल देगा। क्यों, क्योंकि निकासी नल है तो इसीलिए ये निकालने का काम करेगा, ना कि भरने का काम करेगा। तो समझ सकते हैं दोनों मिलके कितना लीटर पानी भर देंगे, तो 5 4 9 लीटर भर दिए, उसमें से 6 लीटर को निकाल दिया, नल सी जो है 6 लीटर निकाल दिया। आप समझ सकते हैं कि आपको टंकी में 9 लीटर भरा जा रहा है और उसमें से 6 लीटर निकाला जा रहा है, तो आपको स्पष्ट होगा कि इसमें से केवल 3 लीटर ही पानी टंकी में जा रहा है।
क्यों? क्योंकि इसमें से 6 लीटर पानी जो है नल सी निकाल दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कितना भरना है? तो 60 लीटर। और यहाँ पे शुद्ध रूप से कितना टंकी में जा रहा है? तो केवल 3 लीटर। 3 लीटर क्यों जा रहा है? आपको बता दिया कि ये दोनों मिलके कितना नोट पे भर रहे हैं और 6 लीटर निकाल दिया तो 3 लीटर ही जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे कितना? 20। तो यहाँ पे 20 घंटे में पूरा टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। आपको जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तब। तो अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। तो इसी तरह से अब आते हैं टाइप 1 में, उस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आपको जो है कंसेप्ट समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे लगाएंगे। कह रहा कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 45 घंटे और तथा 30 घंटे लेते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे टाइप 1 में देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका टंकी है और इस टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। तो नल ए जो है इसे कितने घंटे में भरेगा? तो 45 घंटे में भरेगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि नल बी मतलब आपका जो है इस टैंक को कितने समय में भर देता है? तो ये 30 घंटे में भर देता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों नल को एक साथ इस टंकी में खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ठीक उसी प्रकार से आपको कंसेप्ट जैसे बताया था। तो यहाँ पे क्या है? नल ए जो है कितने घंटे में भर रहा है? तो ये 45 घंटे में भर रहा है। और नल बी इसे कितने घंटे में? तो 30 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो बताए थे कि इसमें बड़ा कौन है? 45। तो 45 दूना क्या होगा? 90। और 90 जो 30 से कट जाएगा तो यहाँ पे कुल काम जो होगा वो 90 होगा। तो यहाँ पे ये कुल काम होगा। और कुल काम को किस में समझना है? तो लीटर में समझना है। तो जब भी आपको जो है पाइप एवं टंकी में होगा तो जो कुल काम होगा किस में समझना है? लीटर में। तो यहाँ पे फिर भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ 3। तो यहाँ पे जो 2 होगा वो क्या है? क्षमता है। और यहाँ पे 3 क्या है? ये भी आपका एक क्षमता है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो नल ए है यदि 1 घंटे के लिए इस टंकी में खोल दिया जाए तो वो 2 लीटर पानी क्या कर देगा? उस टंकी में भर देगा। उसी प्रकार से यदि नल बी को इस टंकी में खोल दिया जाए 1 घंटे के लिए तो वो 3 लीटर जो है पानी क्या कर देगा? भर देता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल इस टंकी में कितना लीटर पानी भरना है? तो 90 लीटर। और आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है और बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। तो दोनों मिल के कितना भर देंगे? तो 1 घंटे में 5 लीटर भर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 18। तो यहाँ पे दोनों नल मिलकर इस टंकी को जो है 18 घंटे में भर देंगे। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? देखिए, जब 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः x तथा y घंटे में भर सकता है। ये दोनों नल को एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो उसी प्रकार से एक टंकी होगा और टंकी को हौज भी कहते हैं। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे? टंकी ए है तो x घंटे में क्या कर सकता है? उस हौज को भर दे रहा है। और नल बी जो है उस हौज को y घंटे में भर दे रहा है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई होगा। और एक्स वाई हमारा क्या होगा? कुल काम होगा। और कुल काम को हम क्या समझेंगे? लीटर में ही समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर एक्स से भाग देंगे तो वाई होगा और वाई से भाग देंगे तो एक्स होगा। तो कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी में कितना पानी भरना है? एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई आपको टंकी में पानी भरना है। और ये क्या है? वाई लीटर भरता है, ये एक्स लीटर भरता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
तो x प्लस वाई घंटे लगेंगे। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यह है कि आपका एक टंकी है और इस टंकी में नल ए है और नल ए जो है इसे कितने मिनट में भर देगा, तो 25 मिनट में भर देगा। अब कह रहा है कि दूसरा नल है उसे 50 मिनट में खाली कर देगा। तो खाली करने का मतलब ये हुआ कि निकासी पाइप है और यहाँ पे ये नल आपका बी है, इसे 50 मिनट में क्या कर देगा, पूरे टंकी को खाली कर देगा। तो इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, क्योंकि यहाँ पे टंकी क्या हो रही, खाली हो रही है। तो यहाँ पे तरीका वही है, तरीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे नल ए पूरे टंकी को 25 मिनट में भर दे सकता है और नल बी जो है पूरे टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे इसको प्लस लेंगे और यहाँ पे इसको माइनस लेंगे। यहाँ पे माइनस इसलिए लेंगे कि टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और प्लस इसलिए लेंगे कि ये टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 50 से कम 50, तो यहाँ पे आपका 50 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका कुल काम होगा और कुल काम को क्या बताए थे आपको, तो कुल काम को किसमें समझिएगा, लीटर में। और जब लीटर में समझेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे 25 से भाग देंगे कितना आएगा, 2, 50 से भाग देंगे 1, तो ये आपका जो 2 है वो आपका क्या है, क्षमता है, और ये भी आपका क्या है, क्षमता ही है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 मिनट के लिए नल ए को खोल दिया जाए तो टंकी में कितना लीटर पानी भर देगा, तो 2 लीटर पानी भर देगा। और नल बी को उसी प्रकार से खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप समझ सकते हैं नल ए जो है 2 लीटर 1 मिनट में भर रहा है और यहाँ पे 1 मिनट में जो है ये 1 लीटर खाली कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि दोनों नलों को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो क्या होगा, हमें कितना भरवाना है, तो 50 लीटर। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2 लीटर पानी टंकी में जा रहा है और उसमें से 1 लीटर जो है पानी जो है आपका नल बी से निकाल दे रहा है। तो शुद्ध रूप से टंकी में कितना लीटर पानी जा रहा है, तो 1 लीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 50 मिनट आएगा। तो यदि दोनों दोनों नलों को टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो वो टंकी जो है 50 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो ये समझिए एक आपका टंकी है और इस टंकी को नल ए को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे खोल दिया जाए तो 16 घंटे में क्या कर देगा, इसे भर देगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक टंकी है और इस टंकी को नल ए जो है 16 घंटे में भर देता है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, इसका मतलब यह है कि टंकी में क्या है, आपका छेद है। छेद का मतलब है एक निकासी पाइप भी है। तो समझ सकते हैं, तो जब यहाँ पे छेद होगा तो इस टंकी से पानी क्या होगा, बाहर रिसाव करेगा। तो यहाँ पे इस मान लेते हैं कि यहाँ पे नल क्या है, बी लगा हुआ है। तो यहाँ पे नल बी लगा होगा तो टंकी 24 घंटे में भर जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि यदि इस टंकी के तली में छेद नहीं है तो नल ए इस टंकी को 16 घंटे में भर देता है। कब, जब टंकी में छेद नहीं है तब। अब कह रहा है कि यदि टंकी में छेद है, छेद होने का मतलब टंकी से पानी बाहर निकल रहा है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे नल बी लगा हुआ है, तब जो है नल ए को भरने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे लगता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है
कि यहाँ पे नल ए भर रहा है और उसी समय नल बी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो इस तरह से जो है दोनों काम कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लग जा रहा है, तो 24 घंटे लग जा रहा है। और यदि वो भी नहीं होगा तो आपको जो है क्या होगा, 16 घंटे में बन जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि ए और बी मिलके इस टंकी को कितने में भर पा रहे हैं, तो भर क्या रहा है, 24 घंटे में भर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नल ए केवल टंकी में खुलेगा तो 16 घंटे में भर देगा, और छिद्र के कारण जो है नल ए ही आपको जो है 24 घंटे में भर रहा है। तो इसका मतलब ए काम कर रहा है, उसी के साथ छिद्र भी काम कर रहा है, तो नल बी भी काम कर रहा है। तो इस टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका 24 घंटे लग रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने आपको बताया हूं कि ऐसा करते हैं, इसमें बड़ा कौन है, 24 और यहाँ पे 16, तो आपका 24 बड़ा है। तो 24 का ऐसा आपका टेबल पढ़ते हैं ताकि 16 से क्या हो जाए, कट जाए। तो 24 से कम 24, और यहाँ पे 16 से तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 24 दूना 48, और 48 क्या हो जाएगा, 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 48 होगा, और ये हमारा क्या होगा, कुल काम हो जाएगा। और कुल काम को आपको बताया था किसमें समझना है, तो लीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि इस टंकी में कितना पानी भरना है, तो 48 लीटर पानी को भरना है। यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भाग देंगे तो 2। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बताइए कि जो नल ए है 1 घंटे के लिए खोल देंगे तो यहाँ पे कितना लीटर पानी भर देगा, तो यहाँ पे 3 लीटर। क्यों, क्योंकि ए की क्षमता कितना है, 3 है। इसका मतलब 1 घंटे के लिए नल ए को खोलते हैं तो इस टैंक में कितना पानी भरेगा, तो 3 लीटर भरेगा। तो नल ए कहीं पे भी होगा वो 3 लीटर भरने का काम करेगा। यहाँ पे जो है ए ये 3 लीटर भरने का काम करेगा। अब यहाँ पे समझिए कि नल ए जो है यहाँ पे 3 लीटर भर रहा है, पर यहाँ पे देखिए उस टंकी में कितना पानी जा रहा है, केवल 2 लीटर। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी टैंक में आप 3 लीटर पानी भरें और उसमें केवल 2 लीटर ही बचे, तो जाहिर सी बात है 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। तो रिसाव का मतलब नल बी जो है 1 लीटर पानी को उसी समय क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। इसीलिए वहां पे 3 लीटर न पहुंचकर केवल 2 लीटर ही पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए 3 लीटर ये जो है पानी डाला टैंक में और 1 लीटर ये निकाल दिया, तो जाहिर सी बात कितना लीटर पानी जाएगा, तो केवल 2 लीटर जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब कह रहा है कि टंकी पूरा क्या भरा हुआ है और टंकी में कितना पानी है, तो आपको जो है 48 लीटर है। तो कह रहा है कि छिद्र के कारण जो है वो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 48 लीटर पानी को क्या करना है, खाली करना है। और खाली कौन करेगा, आपका जो है छिद्र वाला नल। तो नल बी जो है 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो जाहिर सी बात है 48 लीटर जो है पानी निकालने में 48 घंटे लग जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 1 लीटर क्या करें, पानी निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 48 घंटे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, कि माइनस का मतलब सब इतना है कि ये जो टैंक है वो खाली हो चुका है कितने समय में, तो 48 घंटे में। तो यहाँ पे माइनस इसलिए लगाए हैं कि माइनस का मतलब ये जो टंकी है वो खाली हो चुकी है, और यदि यहाँ पे प्लस आता है तो वहां टंकी उतने समय में क्या है, भर दी गई है। तो जब भी यहाँ पे माइनस लेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब वो जो टंकी है वो पूर्णतः क्या है, खाली हो चुकी है। और कितने घंटे में खाली हो चुकी है, तो 48 घंटे में खाली हो चुकी है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ये समझना है कि यहाँ पे मान लीजिए एक टंकी है और इस टंकी में नल ए जो है 8 घंटे में भर देता है, और कह रहा है कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण यही नल जो है इसको जो है भरने में 2 घंटा अधिक लग रहा है। इसका मतलब एक नल जो है बी, इसको निकालने वाला पाइप है,
जो इसे 8 घंटे में भर देता है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको भरने में कितना समय लग जाता है, तो आपका जो जाहिर सी बात 8 घंटे लगे थे, 2 घंटा अधिक लग रहा है, इसका मतलब कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टंकी को भरने में नल ए 8 घंटे में भर सकता है, वही यहाँ पे टंकी में छेद होने के कारण नल ए ही इस टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक ले रहा है। 2 घंटे अधिक लेने का मतलब है कि पहले 8 घंटे में भर रहा था, कि अब कितने घंटे में भरेगा, 2 घंटा अधिक, मतलब 10 घंटे में भरेगा। तो 10 घंटे भरने का कारण यही है कि नल बी जो है पानी को उसी समय क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और नल ए क्या कर रहा है, भर रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, नल ए जो है 8 घंटे में भर रहा है, और यदि दोनों मिल जा रहे हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा अधिक, मतलब 10 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा कितना आपका 40, और यहाँ पे भाग देंगे कितना जाएगा 5, यहाँ पे भाग देंगे कितना जाएगा 4, और ये हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। और कुल काम का मतलब क्या आप समझेंगे कि ये टोटल जो है लीटर इतना पानी भरना है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे 5 जो है और ये 4 है, ये क्या है, क्षमता है। तो ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी क्या कर देता है, इस टैंक में भर देता है, और दोनों मिल के जो है 4 लीटर पानी भर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नल ए 5 लीटर पानी भर रहा है, तो यहाँ पे भी 5 लीटर क्या करेगा, भरेगा। अब समझ लीजिए कि केवल कितना लीटर पानी जा रहा है, तो केवल 4 लीटर ही पानी जा रहा है। इसका मतलब ए जो है 5 लीटर भर तो रहा है, वही टंकी में केवल 4 लीटर ही पानी जा रहा है। तो जाहिर सी बात बी जो है 1 लीटर पानी को क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल बी जो है 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, तो 1 लीटर पानी निकालता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो यहाँ पे टोटल टंकी कितना पानी है, तो आपका जो है टोटल 40 लीटर है। तो नल बी से इसको क्या करना है, खाली करवाना है। तो टोटल 40 लीटर पानी को खाली करवाना है, और 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता है, तो ये केवल 1 लीटर खाली करता है। तो इसका मतलब कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो 40 घंटे में खाली हो जाएगा। और माइनस का मतलब है कि ये टंकी पूर्णतः क्या हो गई है, खाली हो चुकी है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहीं तक जो है इस टाइप को समाप्त करते हैं, और फिर अगले दिन जो है अगले टाइप को पढ़ाएंगे। जय हिंद।